गांव की मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते, पगडंडियों पर दौड़ते बच्चे और हर घर की देहरी पर जलता दिया, यह दृश्य ही पूरे गांव की आत्मा था। लेकिन इस गांव में एक घर ऐसा भी था जहां न तो ढंग का दिया जलता था, न ही हरियाली से भरी थाली। उस घर में रहती थी दो गरीब बहनें, गौरी और चंदा। उनकी जिंदगी में पिता की छाया नहीं थी। बचपन में ही पिता गुजर गए थे और माँ ने भी बीमारी से दुनिया छोड़ दी थी। उनके हिस्से में रह गई थी एक जर्जर सी झोपड़ी, दो पुराने बर्तन और एक कद्दू का पौधा जो आंगन के कोने में लिपटा हुआ था। गांव वाले कहते थे, ये दोनों बहनें मेहनती हैं, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन किस्मत कभी मेहनत और हिम्मत के आगे टिक नहीं पाती। यही कहानी है उन दोनों बहनों की, जिन्होंने अपने संघर्ष और कद्दू के पकौड़ों से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि गरीबी कोई बंधन नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा है। गौरी बड़ी बहन थी, उम्र लगभग 18 साल। वह जिम्मेदारी का बोझ अपने नन्हे कंधों पर उठाए हुए थी। चंदा उससे 3 साल छोटी, मासूम और चंचल थी। दोनों बहनों का जीवन माँ बाप के जाने के बाद बदल गया। स्कूल की पढ़ाई छूट गई, किताबें अलमारी में धूल खाने लगी। दोनों का दिन सुबह से शाम तक बस कामकाज और रोटी की तलाश में बीतता। गांव में जब बच्चे स्कूल जाते तो चंदा उन्हें देखती और कहती, दीदी काश मैं भी पढ़ पाती। गौरी का दिल पिघल जाता, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, चिंता मत कर बहना, एक दिन हमारी किस्मत भी बदलेगी। उनकी झोपड़ी का आंगन बड़ा नहीं था, पर कोने में एक कद्दू की बेल फैली हुई थी। यह बेल उनकी माँ ने लगाई थी। जब भी बहनें उदास होती, माँ की याद में उसी बेल को सहलाती। गौरी अक्सर कहती, देख चंदा, ये बेल हमारी माँ का आशीर्वाद है। जब भी भूखे होंगे, कद्दू हमें संभाल लेगा। सचमुच, कई बार जब खाने को कुछ नहीं होता, तो वही कद्दू उनके लिए सहारा बनता। वे कभी उसका सब्जी बनाती, कभी सूप और कभी उबाल कर खा लेती। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्होंने कद्दू के पकौड़े बनाने की सोची। एक दिन बारिश हो रही थी। आकाश काले बादलों से ढका था। झोपड़ी की छत से टप टप पानी टपक रहा था। घर में खाने को बस एक कद्दू बचा था और थोड़े से बेसन का आटा। गौरी ने कहा, चंदा, क्यों न आज पकौड़े बना लें? बारिश के दिन पकौड़े अच्छे लगते हैं। चंदा की आंखें चमक उठी। उसने बेसन में मसाले डाले, कद्दू के टुकड़े काटे और तेल में डाल दिए। पकौड़ों की खुशबू ने पूरे झोपड़े को महका दिया। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। गांव की बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटी, कुछ महक रहा है, जरा चखवा दो। गौरी ने झिझकते हुए एक पकौड़ा दिया। अम्मा ने चखा और बोली, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट पकौड़ा तो मैंने कभी नहीं खाया। बेटियों, तुम तो कमाल कर सकती हो। उनके शब्द दोनों बहनों के दिल में घर कर गए। उस रात दोनों बहनों ने पहली बार सपने देखे, पकौड़ों से जिंदगी बदलने के सपने। अगले दिन गौरी ने कहा, चंदा, क्यों न हम पकौड़े बेचें? गांव के बाजार में रोज लोग आते हैं, अगर हम सस्ते दाम में पकौड़े बेचें तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। चंदा डर गई। दीदी, क्या लोग हमारा पकौड़ा खरीदेंगे? गौरी ने दृढ़ता से कहा, क्यों नहीं, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उन्होंने माँ के पुराने तवे और एक छोटी कड़ाही से काम शुरू किया। आंगन से कद्दू तोड़ा, बेसन का घोल बनाया और पकौड़े तलने लगी। फिर दोनों बहनें एक टोकरी में पकौड़े भरकर बाजार की ओर चल पड़ी। रास्ते भर गांव के बच्चे उनका मजाक उड़ाते। अरे देखो, कद्दू वाली बहनें जा रही हैं। लेकिन वे परवाह न करती। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद आज कुछ बिक जाए। बाजार का पहला दिन। गांव के बाजार में जगह पाना आसान नहीं था। बड़े दुकानदार अपनी दुकानों पर ग्राहकों को खींच रहे थे। गौरी और चंदा ने एक पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाया और पकौड़े रख दिए। पहले तो कोई रुका नहीं। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। दीदी, लगता है कोई नहीं खरीदेगा। गौरी ने उसका हाथ थामा और कहा, हिम्मत रख बहना, भगवान देख रहा है। तभी एक किसान आया। उसने एक पकौड़ा उठाया और चखा। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े और इतने सस्ते, मुझे 10 दे दो। यह सुनकर बहनों का चेहरा खिल गया।
धीरे धीरे और लोग आने लगे। किसी ने 2 लिए, किसी ने 5। शाम तक उनकी टोकरी खाली हो चुकी थी। जब उन्होंने पैसे गिने तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। यह उनकी जिंदगी की पहली कमाई थी। अगले दिन पूरे गांव चर्चा थी। अरे, 2 गरीब बहनों ने ऐसे पकौड़े बनाए कि सब उंगलियां चाटते रह गए। लोग कहते, गरीबी में भी हुनर छुपा है, बस पहचानने वाला चाहिए। अब हर दिन उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगे। देखो, ये लड़कियां अमीर हो जाएंगी। लेकिन बहनों ने किसी की परवाह नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था अपने पैरों पर खड़ा होना। पकौड़ों की कमाई से धीरे धीरे उनका घर संवरने लगा। फटी चटाई की जगह नई दरी आ गई। झोपड़ी में मिट्टी का चूल्हा चमकने लगा। चंदा ने कहा, दीदी, सोचो अगर हम बड़ा ठेला लगा ले तो? गौरी हंस पड़ी। हाँ बहना, एक दिन हमारी अपनी दुकान होगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह सफर इतना आसान नहीं होगा। जहाँ मेहनत होती है वहाँ कठिनाइयाँ भी आती हैं। एक दिन जब वे पकौड़े बेच रही थी, तभी गांव का दबंग ठाकुर वहां आ पहुंचा। उसने उनकी कमाई देखी और हंसकर कहा, अरे, तुम दोनों औरतें भी अब धंधा करोगी? यह बाजार हमारा है, यहाँ बैठने का किराया देना पड़ेगा। गौरी ने डरते डरते पूछा, कितना किराया ठाकुर जी? वह बोला, हर दिन की कमाई का आधा हिस्सा। यह सुनकर बहनों के होश उड़ गए। आधा हिस्सा? तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? ठाकुर धमकी देकर चला गया, अगर किराया नहीं दोगी तो बाजार से निकाल दूंगा। उस रात बहनें रोती रहीं। लेकिन गौरी ने कहा, नहीं चंदा, हम डरेंगे नहीं। माँ ने हमें सिखाया था, सच और मेहनत के रास्ते पर कभी हार मत मानना। अगले दिन उन्होंने तय किया कि अब पकौड़े सिर्फ बाजार में नहीं बेचेंगी। वे गांव के चौपाल, खेतों और मेले में भी जाएंगी। गौरी ने कहा, ठाकुर बाजार का मालिक होगा, पर पूरे गांव का नहीं। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा लिया। लोग उनके पकौड़ों के दीवाने हो गए। चंदा की हंसी लौट आई। वह अक्सर कहती, दीदी, लगता है कद्दू की बेल ने हमारी किस्मत बदल दी। धीरे धीरे दोनों बहनें गांव में कद्दू के पकौड़े वाली बहनें कहलाने लगी। गरीबी अभी भी थी, संघर्ष भी था, लेकिन उम्मीद की रोशनी अब उनके जीवन में चमकने लगी थी। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। ठाकुर की चालें, नए संघर्ष और कैसे ये दोनों बहनें अपनी मेहनत से न सिर्फ गांव बल्कि पूरे कस्बे में मशहूर होती है। गांव के ठाकुर को यह बात खटकने लगी कि 2 गरीब बहनें धीरे धीरे नाम और दाम कमा रही हैं। वह बार बार उन्हें तंग करता। कभी दुकान के सामने अपन आदमियों को बैठा देता, कभी ग्राहकों को डराकर भगा देता। ठाकुर की धमकी सुनकर बहनें घबरा गईं। लेकिन तभी गांव के कुछ बूढ़े लोग उनके पास आए। बेटियों, डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पकौड़ों में माँ का स्वाद है। ठाकुर कितनी भी कोशिश कर ले, पर तुम्हारी मेहनत को नहीं रोक सकता। इसी बीच गांव में सालाना मेला लगा। आसपास के गांवों से लोग आते। गौरी और चंदा ने सोचा, अगर यहाँ पकौड़े बिके तो हमारी पहचान और बड़ी हो जाएगी। वे मेले में एक छोटी सी दुकान लेकर बैठ गईं। तेल में छनते कद्दू के पकौड़े, चारों ओर फैलती खुशबू और ग्राहकों की भीड़, पूरा मेला उनकी दुकान की ओर खिंचाया। अब उनकी मेहनत रंग लाई। कद्दू के पकौड़े की इतनी मांग बढ़ी कि उन्होंने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट का नाम रखा गया माँ का स्वाद। लोग दूर दूर से उनके पकौड़े खाने आने लगे। उनकी दुकान अब गांव की पहचान बन गई थी। बहनों ने सिर्फ अपना घर नहीं संवारा, बल्कि कई गरीब औरतों को भी काम पर रख लिया। वे कहती, हमने गरीबी देखी है, अब किसी और बहन को भूखा नहीं सोने देंगे। ऐसी हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।